कह रहे हैं कि वचन पढ़ने वालों के ऊपर परम प्रधान का हाथ आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कर आप कितनी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन अगर आज आप कर्जे में क्यों ना हो, बीमारी में क्यों ना हो, समस्या में क्यों ना हो, मैं उन लोगों से कह रहा हूं जितने परमेश्वर का भय मानकर चलते हैं, जितने पाप से दूर रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज उनके ऊपर मेरी प्रेजेंस आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज करा वो कीटाणु खत्म होने वाले हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस आपका पीछा कर रही है। याद रखना, जो लोग, जो बच्चे, जो परिवार, जो माँ बाप, जो पति पत्नी, जो परमेश्वर के भय में नहीं चलते, कह रहे हैं कि वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोग परमेश्वर को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर को पसंद नहीं, पाप को पसंद करते हैं। वो सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, ब्लू फिल्में देखते हैं, व्हाट्सएप पर गंदी गंदी चैटिंग करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, कह रहा वो परमेश्वर की प्रेजेंस को ठुकरा देते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकरा देते हैं। अगर आज कह रहा हूं यहां पर कोई ऐसा जन है, मैं कह रहा हूं कि अपने आप को चेंज करें, अपनी लाइफ को, क्योंकि परमेश्वर आज रात आपको परमेश्वर अपनी प्रेजेंस में चलाना चाहता है। परमेश्वर की प्रेजेंस जब आती है, बाइबल बोलती है एक कह रहा हूं उसकी उम्र को लंबी करता है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। उसके वचन में लिखा है उसके दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। आज वो मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। करें विश्वास करने वालों के लिए वो। बहुत सारे लोग नहीं जानते शमूएल के जीवन में करें क्या हुआ। शमूएल को परमेश्वर ने कहा, पहला शमूएल 16:14 में देखो क्या लिखा। वहां पर परमेश्वर ने एक जगह पर शमूएल को कहा, करा जा शाऊल के पास, करा शाऊल को जाकर बता, करा जिस अभिषेक को मैंने तुझे राजा बनाया है, जिस अभिषेक के कारण मैंने तेरे को धूल से उठाकर नौकरी दी है, राजा बनाया है, आज फैक्ट्रियां दी हैं, लोगों को बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया है, लेकिन भूल जाते हैं जब परमेश्वर की भलाई को। करा आज परमेश्वर पूरी दुनिया के अंदर भलाई पर भलाई कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग उस भलाई को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में एक भला काम किया है। और परमेश्वर के रब का नाम लेने के लिए करा 2 मिनट भी उनके पास नहीं होते। हालेलुया। वो सुबह से लेकर शाम तक टीवी देखते हैं, लेकिन उनके ऊपर नाम नहीं है। मैं कह रहा हूं बाइबल पढ़ने के लिए, चर्च आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। लिखा यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। हालेलुया। शाऊल कौन था? शाऊल एक भेड़ बकरियां जगाता था। एक प्रोफेट को परमेश्वर ने कहा, करा ये मेरा भय मानता है, आराधना प्रार्थना करके काम शुरू करता है, करा जा इसके ऊपर हाथ रख और मेरी अनॉइंटिंग इसके ऊपर नहीं आएगी, करा मेरी प्रेजेंस आज इसके ऊपर आएगी, करा मेरी उपस्थिति इसके अंदर आएगी, और करा कि ये भविष्यवाणी करने लगेगा, ये बड़े बड़े काम करने लगेगा, और इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा फेमस राजा होगा। हालेलुया। और शाऊल को परमेश्वर ने राजा बना दिया, ये राजा बन गया, लेकिन राजा बनने के बाद भूल गया है परमेश्वर की भलाई को, करा ठट्टों में उड़ा रहा है। भूल जाते हैं लोग जब परमेश्वर के कामों को, करा उसी के बाद फिर से गंदे कामों में चले जाते हैं, पाप की जिंदगी में चले जाते हैं। उसी समय करा परमेश्वर ने कहा, करा शाऊल तेरे ऊपर से करा परमेश्वर का आत्मा उठ गया है। हालेलुया। आज जिसके ऊपर से परमेश्वर की प्रेजेंस चली जाए, दुखी हो जाते हैं वो लोग। लिखा कि ये आदमी के लिखा इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उठ गया और एक शैतानी ताकत इसको सताने लगा। यहां पर क्लियर लिखा यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगा। अगर आज करा के बहुत सारे लोग जब पाप करते हैं तो उनकी जिंदगियों में से प्रेजेंस चली जाती है परमेश्वर की। और यहां पर लिखा करा के इसके जिंदगी में क्या हुआ कि इस समय इसने पुकारा परमेश्वर को, लेकिन इसके समझ में आया कि मुझे कोई प्रेजेंस में रहने वाला व्यक्ति चाहिए जो मुझे आजाद करे। इसने दाऊद को बुलाया, जो आराधना करने वाला, गीत गाने वाला, तबला बजाने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसने उसको बुलाया और कह रहा जब उसने प्रार्थना किया तो उसके ऊपर से दुष्ट आत्मा भाग गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा आप यहां पर आते हैं, हो सकता है आपके ऊपर से आत्मा उठ गया हो, बड़े सालों साल से आप यहां पर आ रहे हैं, आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम बड़ी हो, आप परेशानी में हो या समस्या में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि जब आप यहां पर प्रेजेंस में आए हैं, जब आप परमेश्वर के दिए हुए स्थान के अंदर आए हैं, ये अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान करके जाना। मैं कह रहा हूं यहां पर एक नहीं 7 एंजल घूम रहे हैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे अब यीशु मसीह के नाम में। आप छुटकारे को महसूस करने वाले हैं। करा कब? करा जब आप अपनी जिंदगी के अंदर फैसला लेंगे कि परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करने वाला, अपनी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो आराधना करने वाला, वचन को पढ़ने वाला और परमेश्वर पाप से दूर रहने वाला। अगर आप अपनी जिंदगी में 3 काम करते हैं, हम स्क्रीन पर देखेंगे जल्दी से, प्रेजेंस किन लोगों के पास आती है। हाँ पढ़ेंगे, देखो। जो विश्वास से चलते हैं, जो अपने आप को पाप से बचाए रखते हैं, जो अनॉइंटेड प्लेस की पहचान करते हैं। हालेलुया।
कह रहा है कि प्रेजेंस किन लोगों के पास आती है परमेश्वर की। देखो, अगर मेरा मामा मेरे घर पर आए और मैं उस सोफे पर कूड़ा करकट डाल दूं और मामा उस पर बैठ जाए, खड़ा हो जाएगा कि नहीं? उसको बुरा लगेगा कि नहीं? कह रहा आपको भी कह रहा बुरा लग सकता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने मन को शांत नहीं करते, आप पश्चाताप नहीं करते, जब आप चर्च में आते हैं, जब एंट्री गेट पर आते हैं और कुछ लोग दौड़कर आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर कचरा भरा हुआ है। आपने सुबह क्या देखा, रात को क्या देखा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कचरा भरा हुआ है। परमेश्वर भी ऐसा ही है। परमेश्वर भी कह रहा है कि कचरे वाले स्थान पर नहीं आता। अगर आपके रिश्तेदार, आपके अच्छे मेहमान बुरा मानते हैं कि आप कचरे वाले स्थान पर उन्हें बैठाते हैं तो बुरा मानते हैं, लेकिन परमेश्वर भी कह रहा कचरे वाले स्थान पर आता नहीं है। अगर आज आप अपनी जुबान के अंदर आज मुंह से बोलकर, अपने हाथों को उठाकर आज कहो परमेश्वर जो भी मेरे अंदर गंध भरा है निकल जाए, आज मेरे विचारों से, मेरी जिंदगी में से निकल जाए, मेरी आत्मा में से निकल जाए। मैं कह रहा हूं आज ही परमेश्वर के दर्शन आप करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके घर प्रेजेंस आएगी, आपका पीछा करेगी। आमीन। विश्वास करना है, लेकिन कह रहा है जो विश्वास से चलते हैं। नंबर 2 कह रहा है कि जो अपने आप को पाप से बचाए रखते हैं। एक लड़का आया मेरे पास, बोलता है पास्टर जी पता नहीं क्या बात है, मेरे को ना ऐसे देखने की बीमारी है, कभी मैं किसी लड़की को देखता हूँ, कभी किसी को देखता हूँ। मैंने कहा ये बीमारी, कहता मेरे सिर पे हाथ रख दो निकल जाए। मैंने कहा बेवकूफ, ये कहीं मेरे अंदर ना जाए। मैं नहीं तेरे सिर पे हाथ रखने वाला। कह रहा मेरे सिर पे हाथ रख दो। मैं कहा चुप। मैंने कहा परमेश्वर भी तेरे सिर पर हाथ रख के निकालने वाला नहीं है। कह रहा इंसान को खुद कोशिश करनी पड़ती है। कह रहा है कि इसका मतलब ये वचन, ये पॉइंट है, कह रहा है कि जो अपने आप को पाप से बचाए रखता है, हालेलुया। कह रहा है बचाना आपका काम है और आशीष देना परमेश्वर का काम है। आज रात मैं कह रहा हूं प्रेजेंस आएगी चर्च, आमीन बोलने वालों के लिए। आज कह रहा है कि एक व्यक्ति कहता है, कह रहा मैं गरीब हूं, मैं अमीर क्यों नहीं हो रहा? अरे तेरे पाप के गंदे कामों ने तुझे अमीर नहीं होने दिया। आप समझ रहे हैं? कह रहा आपके अंदर जो विचार है, आपका जो कैरेक्टर है, वो चरित्र है, जो आपको साफ नहीं होने दे रहा। कह रहा इसका मतलब शैतान आपकी प्रोग्रेस करने नहीं दे रहा। जब आप छोड़ते हैं उस, आप हमेशा देख लो, एक नम्र व्यक्ति आपसे ज्यादा धनी मिलेगा, गुस्से वाला आदमी ज्यादा धनी नहीं मिलेगा। आप संसार में, रिश्तेदारों में, आप परिवार में बात करना एक हफ्ता, और एक हफ्ते के बाद मुझे आकर बताना, नम्र आदमी आपको धनी मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे ही पाप करने वाला आदमी ज्यादा दिन अमीर नहीं रहेगा। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, आपकी आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। अनॉइंटेड प्लेस की पहचान करना। एक अंधा भिखारी चर्च के अंदर, एक कुछ लोग अंधे भिखारी को सड़क पर छोड़कर चले गए और उसको बताकर चले गए कि यीशु मसीह यहां से आता और जाता है। और वो अंधा भिखारी वहां पर बैठकर भीख मांग रहा था और उसी समय लोगों ने आकर कहा, अरे अंधे क्या कर रहा है तू? अरे क्यों भीख मांग रहा है यहां पर बैठकर? अरे क्या कर रहा है? कह रहा तुझे नहीं पता, कह रहा यहां से यीशु मसीह आता और जाता है, हालेलुया। उन्होंने कहा उठ जा यहां से। कह रहा नहीं नहीं, कह रहा आज मैं भीख नहीं मांग रहा, आज तो मैं दाऊद की संतान से चंगाई मांग रहा हूं अपनी आंखों के लिए, बरकत मांग रहा हूं अपनी आंखों के लिए। कह रहा कि आज तो मैं वो मांग रहा हूं। कहता है लेकिन उसने कहा देख यीशु मसीह आया और चला गया, उसने तेरी तरफ देखा भी नहीं, चला गया। जब वो अंधा भिखारी भीख मांग रहा था तो यीशु मसीह उसके सामने से चला गया और उसी समय लोगों ने कहा, उसकी बेइज्जती की, इंसल्ट किया। बोलते अरे ये देख, कह रहा है खुदा की प्रेजेंस तेरे पास आना नहीं चाहती, तू अंधा है, तू भिखारी है, तू गरीब है, तू लाचार है, परमेश्वर तेरे पास आना नहीं चाहता है। लेकिन उसने कहा अरे, कह रहा है कि मुझे अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान हो चुकी है, मैं तो यहां पर बैठकर रोज मांगूंगा, एक दिन नहीं रोज मांगूंगा। उसने कहा अरे चुप कर। करा लेकर करा आज मैं चुप नहीं होने वाला, लोगों से मांग मांग कर थक गया। करा लेकिन आज तो जब मैं लोगों से मांग कर नहीं शर्माया, आज तो राजाओं का राजा आया हुआ है, आज तो और जोर से मांगूंगा, हालेलुया। मांगने में जोर लगाऊंगा आज। करा लोगों से मांगता मांगता, करा नहीं थका, नहीं शर्माया, लोगों ने चुप कराया लेकिन फिर भी मांगता हूं, देना देना, अरे करा देना, दो देना। करा शर्माता नहीं हूं, लेकिन आज तो राजाओं का राजा आया हुआ है। याद रखना, अगर आज के दिन, संडे के दिन आप यहां पीछे बैठ कर कुछ मांग कर नहीं गए, जिसने करी शर्म उसके फूट गई करम। याद रखना, आज मांगने वालों को मिलने वाला है परमेश्वर, आमीन। करा के मांगना, करा के पाप नहीं है, आप मांगना है। आप जब मांगते हैं परमेश्वर काम करता। अंधे भिखारी को पहचान था और उसी समय यीशु मसीह पलट कर आया उसकी बात सुनकर और आकर उसके सिर पर हाथ रखकर बोलता है जा तू देखने लगे, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस उन लोगों के पास आती है जो कह रहा कि वहां से हिलते नहीं है, पेड़ की तरह अड़े और खड़े रहते हैं, उनके फैसले अड़िग हैं। उसने अपनी जिंदगी के अंदर जो फैसला लिया, उसने फैसला लिया कि मैं अब हिलने वाला नहीं हूं, मैं अब पाप की जिंदगी
छोड़ दी है, मैं अब भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं आज रात यीशु के अनुग्रह से चंगा होकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय कह रहा उसने विश्वास के साथ जो फैसला लिया और वहां पर प्रार्थना करता रहा, जानता था ये प्लेस वो प्लेस है। कह रहा जहां जितनी मर्जी मार मांगूंगा मैं यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। हो सकता है आपके पास आंख हो, लेकिन मैं उन लोगों को अंधा कह रहा हूं जो यीशु को पहचान नहीं पा रहे हैं, जो पीबीएस मिस्ट्री को पहचान नहीं पा रहे हैं, जो इस चर्च को पहचान नहीं पा रहे हैं। खुली हुई आंख से अंधे हैं वो लोग, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपको पता लगेगा, एक गवाही आपका इंतजार करेगी यीशु मसीह के नाम में, एक टेस्टमनी आपकी बनने वाली है, एक गुड न्यूज आपके ऊपर आने वाली है, क्योंकि यहां पर आने वाला हर एक जन एक नई गवाही को लेकर जाएगा आज। आमीन। क्योंकि आप विश्वास के साथ आते हैं और जाते हैं। अंधे भिखारी की तरह कहता है कि प्रेजेंस है यहाँ पर। जो लोग सोचते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी तरफ ध्यान करेगा नहीं करेगा, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर की प्रेजेंस अपने लोगों के ऊपर बनी होती है। जिन्होंने बैप्टिज्म ले लिया, परमेश्वर की प्रेजेंस है। आज तक परमेश्वर लिखा बाइबल के अंदर कि पहले पवित्र आत्मा पानी पर मंडराता था, लेकिन आज मसीह का नाम लेने वालों के ऊपर मंडला रहा है वो यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर प्रेजेंस है। याद रखना कि आप आज अपने दोस्त के घर भी जाएंगे, मैं कह रहा हूं वो भी करोड़पति हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने सहेली के घर जाओगे, रिश्तेदारों के घर जाओगे, आपके ऊपर प्रेजेंस है परमेश्वर की, क्योंकि बाइबल बोलती है कि शाऊल पहले जैसा ना रहा, और जब परमेश्वर की प्रेजेंस आई, मैं पहले जैसा ना रहा, भेड़ बकरी चगाने वाला राजा बन गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कुछ करने के लिए तैयार है आज रात उन लोगों के लिए जो पाप की जिंदगी को लात मारने के लिए तैयार हैं, जो आज अपने आप को पाप से दूर रखने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में एक नई शाइनिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक बहन थी, वो 10 साल से व्हील चेयर पर थी। मैंने क्या बताया, विश्वास की चाल चलना। उसको किसी ने बताया तू प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में चली जा। उसने कहा नहीं नहीं, कह रहे ऐसे ही बोलते हैं तो शायद धर्म बदलते हैं, पैसे लेते हैं और ऐसे ही कह रहे तो क्रिश्चियन होंगे, ऐसे होंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसका नाम बजिंदर सिंह है, ये जाट फैमिली से है, हरियाणा से आया। कहते अच्छा, करी चलो मैं चलती हूँ। वो मोगा के अंदर और फिरोजपुर में उसकी ड्यूटी थी। वो एक्साइज डिपार्टमेंट में कुछ बड़ी पोस्ट पर थी और 10 साल से कोई ब्लैक मैजिक या किसी कारण से उसकी टांगे चलना बंद हो गया और वो व्हील चेयर पर बैठी थी। वो जगह जगह गई, उसने प्रार्थनाएं कराई, लेकिन कोई उसको हीलिंग नहीं मिली। लेकिन एक बार वो किसी के कहने से मेरे चर्च में आई, उसने ले एंड प्रे कराई और उसके बाद मैंने उसको कहा तू ठीक हो जाएगी। लेकिन दूसरी बार फिर आई, बोलती करी मैं ठीक नहीं हुई। मैंने कहा ले तू फिर ठीक हो जाएगी। तीसरी बार फिर आई, बोलती मैं ठीक नहीं हुई। मैंने कहा ले तू ठीक हो जाएगी। चौथी बार फिर आई, बोलती मैं ठीक नहीं होंगी। मैंने कहा अब तो परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तुझसे पहचान करा पीबीएस मिनिस्ट्री की। हालेलुया। और उसी समय जब वो घर पर गई और रात को ड्रीम्स आया उसको, और उस ड्रीम्स में एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि उठकर देख और चल कर देख, जा पानी पी कर आ। और वो पानी पी कर आई और 5 मिनट के बाद देखती है कि मैं तो व्हील चेयर से खड़ी हो गई हूँ। और अगले हफ्ते मेरे चर्च में वो व्हील चेयर छोड़ कर आई और पूरा डिपार्टमेंट इस बात की पंजाब के अंदर गवाही देता है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा डिपार्टमेंट हैरान है उसको देखकर। एक्साइज डिपार्टमेंट, शराब पकड़ने वाले महकमे में, छापा मारने वाले में, वो लेडीज आज मेरे चर्च में अपने पैरों पर खड़ी होकर आती है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपको पहचान नहीं हो रही है, यीशु मसीह आज रात एक चंगाई देकर, एक बरकत देकर, एक टेस्टमनी देकर, आपकी गवाही बनाकर अपनी पहचान करा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लोग मेरे से पूछते हैं, पहचान कराते हैं। मैंने कहा मैं पहचान नहीं कराने वाला, मेरा नाम ये है। लेकिन आज रात मेरे से प्रार्थना करा के जा, बेटे तेरी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जा, पहचान मैं नहीं बताऊंगा, परमेश्वर बताएगा, मैं इंसान हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप बोलते हैं लोगों को, मैं कभी किसी के घर नहीं गया। लोग बोलते हैं हेलो मेरी दुकान इधर है, पान डेयरी वाला, पवन डेयरी वाला। हेलो मेरा नाम पूजा, ब्यूटी पार्लर इधर है, इधर आना भाई साहब। कार्ड बांटते फिरते हैं चर्चों में, सड़कों पे, गलियों में ऐड करते फिरते हैं। मैंने कहीं ऐड नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको यीशु की पहचान हो गया और आपने अपनी आइडेंटिटी दे दी है कि मैं पाप की जिंदगी छोड़कर तेरे पीछे आया हूं परमेश्वर, मैंने अपनी पहचान बताऊं परमेश्वर को,
मैं कह रहा हूं अगर आपने सच्चे खरे उतरे कि आपने, मैं कह रहा हूं दाऊद ने कितने साल, कह रहा 66 लड़ाइयां लड़ी, मैं कह रहा हूं 66 साल लगा दिए होंगे उसने, 66 ईयर लड़ाई लड़ने में। अगर आप अपनी जिंदगी में कह रहा किसी मुसीबत से, कह रहा पाप की जिंदगी से फाइट नहीं कर सकते, तो कह रहा आप अपनी जिंदगी में से बड़ी बड़ी फाइट नहीं जीत सकते। लेकिन अगर आज आपने फैसला कर लिया है कि परमेश्वर मैं मुसीबतों से फाइट करूंगा, पहचान करके दिखाओ जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, जो जल्दी से हार नहीं मानते, जो कह रहे कि अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं, आज रात पहचान करा रहे हैं परमेश्वर को। परमेश्वर भी कह रहे कि हाथ उठाओगे, आप किसी के घर जाओगे, आपकी पहचान कराएगा, ये मेरे चेले चेले हैं, मेरे चेले, ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, ये हाथ उठाने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। जाना किसी को हार्ट अटैक होगी, शोरूम में जाना, उसके हॉस्पिटल में जाना, पैर रखना, उसके लिए ऑयल डाल कर आना उसके मुंह में। मैं कह रहा हूं आज रात, कह रहा हार्ट अटैक वाला पेशेंट बिस्तर से खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पहचान कराता हूं, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, फौज की नौकरी किया मैंने अपनी लाइफ में, मैंने लोगों को बताता फिरता था मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं फौज की नौकरी करता हूं, लेकिन ठन्नी नहीं मुझे किसी ने दिया। मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन मैं पैसे मांगने के लिए नहीं, यहां पर जितने पैसे आप यहां पर डाल के जाते हैं, इससे डबल खर्चा होता है मेरा कोई बाहर फॉरेन में अकाउंट नहीं है कि लोग बोलते हैं इसकी शायद फॉरेन से सपोर्ट आती होगी, झूठ बोलते हैं। मैं कह रहा हूं चेक कर लिया, छापा भी मार लिया, भाई साहब कुछ नहीं मिला। मैं कह रहा हूं उन लोगों को कि मैं साफ, मैं अपनी पहचान अपने आप नहीं बता सकता, मैं प्रार्थना बंदगी करने वाला आदमी हूं, मेरी पहचान यीशु कराता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मेरे से लोग आकर पूछते हैं कि पास्टर जी आपके ऊपर परमेश्वर ऐसे क्यों मेहरबान है, इतनी बातें क्यों करता है आपसे। मैंने कहा मैंने अपने अंदर इतने से भी पाप को नहीं जाने दिया, आपने अपने अंदर इतने से भी पाप को नहीं जाने देना। कितने लोगों ने मछली को देखा है, फिश को कितने लोगों ने देखा है, नहीं देखा तो स्क्रीन पर देखो, दिखाएंगे स्क्रीन पर। हाँ, कितने लोग देखा है। मछली पानी में रहती है, समुद्र वाले पानी में, और नमकीन पानी होता है वो, अगर किसी को नहीं पता काट कर खा कर देखना, अंदर से फीकी निकलती है, इतना सभी पानी नमक अंदर नहीं जाने देती वो। आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं अब से अपने अंदर पाप वाला पानी अंदर नहीं जाने दूंगा, पाप वाली सोच नहीं जाने दूंगा। आज रात परमेश्वर आपके बच्चों को फेमस करने वाला है, आपके नाम को महान करने वाला है, आपकी फैक्ट्री को बढ़ाने वाला है, आपके बिजनेस को डबल मल्टीप्लाई करने वाला है, आपके नाम को महान करने वाला। लिखा यहां पर देखो क्या लिखा, कह रहा मछली जल की रानी है, सारे बोलो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालो, हालेलुया। इसका मतलब क्या है, कह रहा मछली जल की रानी है, मछली आप हैं, कह रहा आप रानी जब हैं जब आप मसीह में हैं, कह रहा कि जीवन उसका पानी है। इसका मतलब कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, पवित्रताई ही आपका जीवन है। अगर आप समझ गए, हाथ लगाओगे, पाप को हाथ लगाओगे तो डर जाओगे। इसलिए शाऊल के ऊपर कह रहा जब उसने पाप को हाथ लगाया तो घबरा गया, दुष्ट आत्मा उसके जीवन में आ गई। लिखा बाहर निकालोगे मर जाओगे, कह रहा अगर मसीह से भागोगे मर जाओगे। हालेलुया। ना 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 ना, प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री से भागोगे मर जाओगे। सारे बोले हालेलुया। पहचान करा रहा हूं मछली की, पहचान करा रहा हूं समुद्र की। अरे मछली को जाकर बोलो कि मैं तेरे को सोने की चैन दूंगा, अंगूठी दूंगा, बेड दूंगा, सोने का बेड दूंगा, आजा एक बार के लिए। मछली एक बार तो करेगी, ठीक है आती हूं। देखा समुद्र में से जब बाहर निकलते हैं थोड़ी देर के लिए करती है, और उसके बाद मछली क्या होती है, उसके बाद उसको डर लगता है, कहती नहीं 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 नहीं, जानती हूं अगर मैं समुद्र में से बाहर निकली मर जाऊंगी। आज विश्वासी को सोचना है, कह रहा है गलतियां आप करते हैं इसलिए आपके काम मरते हैं। अगर आप आज से गलती छोड़ने का फैसला लें, मैं कह रहा हूं आज रात आपके काम जिंदा होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको फैसला लेना है। कितने लोग तैयार हैं आज फैसला लेने के लिए। कह रहा नामान इस बात को समझ नहीं पा रहा था, और लेकिन नामान के ऊपर कोढ़ था, और उसी समय एक लड़की ने कहा जा अलीशा एक भविष्यवक्ता आया हुआ है, मैं तुझे पहचान करा रही हूं, और वहां पर जा वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और कोढ़ जाता रहेगा। उसने विश्वास की चाल चला और गया वहां पर जैसे आप आए हैं, और उसी समय उसने कहा हाथ नहीं रखूंगा तेरे सिर पे। उसने सोचा ले एंड प्रे करेगा, बोलता है प्रे नहीं करूंगा तेरे लिए, कह रहा भविष्यवाणी करूंगा, मेरी बात को मान कर जाना। कह रहा यहां पर 7 बार पानी में डुबकी ले ले, जा तेरा कोढ़ चला जाएगा, और उसी समय वो चंगा हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी मुसीबत में, किसी परेशानी में, पवित्र आत्मा आज रात प्रेजेंस देखना चाहता है। मुश्किलें खत्म होती हैं, परमेश्वर उसकी मुश्किलें खत्म करता है। इससे नहीं कि आप सारा दिन बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने सिर पे टोकरा रखते हैं, कर आप सारा दिन गीत गाते हैं,
आराधना करते हैं लेकिन काम गंदे करते हैं, आज भी पवित्रताई में नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर आपके पास नहीं है। ये याद रखना। बड़ी किताब पढ़ना, बड़ा मैसेज प्रचार करना या बड़ी अच्छी बातें करना, कह रहे ठीक है, लेकिन अगर आप पवित्रताई में आपका कैरेक्टर लूज है तो आप आशीष नहीं पा सकते। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप तैयार हैं तो एक आशीष, एक मछली मैं कह रहा हूं आप डालोगे, आपके जाल के अंदर आएगी यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे घर में घड़े भर जाएं, भरना चाहते हैं घड़े। बहुत सारे लोगों ने देखा, कह रहे हैं घड़े होते हैं। एक जगह पर यीशु मसीह ने बरात में जाना था और उसी समय जब गलील की नगरी में उसने जाना था तो उसी समय उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई और उसको बोला कि बेटे कि दाखरस घट गया है, घड़े खाली हैं। और उसी समय उसके दोस्तों ने भी, उसके चेलों ने भी कहा कि माता मरियम कह रहे कि वो देख घड़े खाली हैं। और यीशु मसीह से कहा प्रार्थना कर दे। यीशु मसीह ने डांट लगा दी, बोलता है कह रहे कि मेरा समय अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया उसका समय चमत्कार करने का, मिरेकल करने का? क्योंकि उनके अंदर कह रहा बात मानने की शक्ति नहीं थी। कह रहे उस समय पवित्र आत्मा ने कहा, लेकिन उसने डांट खाने के बाद कहा जैसा यीशु कहे वैसा करना। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा यीशु कहे वैसा करना, जैसा बाइबल कहे वैसा करना, जैसे तेरा बाप कहे, तेरी माँ कहे, तेरे बड़े कहे वैसा करना। कह रहा कि अगर आज आप बात मानने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपके घड़ों में मिरेकल करने वाला यीशु मसीह का नाम है। और देखो यीशु मसीह आया, मिरेकल कैसे हुआ? मिरेकल उसने कहा मैं देखता हूं पहले कौन मेरी बात मानते हैं। उसने कहा जाओ घड़े मुंह भर लाओ। और वो घड़े कह रहा 6 घड़े वहां पर रखे थे, लेकिन वो घड़े कह रहा 25 किलोमीटर तक दूर दूर तक कोई पानी नहीं था। लेकिन चेले फटाफट घड़े उठाकर ले गए, क्योंकि उनको पता था कि यीशु मसीह जो कहता है वो करना पड़ता है। उनको समझ में नहीं था कि पानी नहीं है, लेकिन उनको एक जोड़ का तालाब मिलता है गंदा सा, और उसी में उसने घड़े मटके मारे और उसी में भर दिया। और उसी में चेले कहने लगे अबे मरवाएगा कैसे, पैसे सड़ैंदारी है। यीशु मसीह क्या कहेगा? गंदा पानी ले आया। अगर मैं कहूं किसी को कि मेरे लिए पानी ले आओ और आप गंदे नाली में से पानी चक के ले आओ, अगर लो पी लो, क्या ला सकते हो मेरे लिए? अगर आप मेरे को दोगे तो मैं आपको डांटूंगा नहीं क्या? और वो चेले डरे हुए थे, घबराए हुए थे जब घड़ा भर कर ले गए। कह रहे इसमें से अबे यीशु मसीह ने घूंट भी मार ली ना, आज पिटवाएगा तू। लेकिन उसी समय जब यीशु मसीह ढक्कन खोल के देखने वाला था तो उसी समय नाक पकड़ के खड़े हो गए चेले। कह रहे भाई साहब अब पिटाई होगी, अब स्मेल आएगी, कि तो गंदा पानी भर के ले आया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जाओ खोलो और चेक करो। और जिसने पिया कहता वाह बेटे, कह रहा इधर शरबत कह रहा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और वो चेले हैरान हो गए। चेले कह रहे यार, कह रहे हम तो गंदा पानी भर के लाए, लगता है पागल को पिला दिया किसी को। दूसरा आया, दूसरे ने चेक किया, तीसरा आया, चौथा आया, सारी बरात ने चेक किया। सारी बरात झूम रही है पी पी के, कह रही मजा आ गया, क्या खाना बनाया, क्या पानी पिलाया, क्या शरबत पिलाया, झूम रहे हैं। और इसी समय वो कह रहा यार हम भी पी के देख लेते हैं। उन्होंने भी पी के देखा और कह रहे अरे ये क्या? कह रहे हम तो जोड़ में से गंदा नाले में से पानी लेकर आए थे, ये मिरेकल कैसे हो गया? यीशु मसीह ने कहा जो आज यीशु की बात मानता है उसके घर मिरेकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? मिरेकल उसके पास होगा। हो सकता है घड़े कौन थे वो? 6 घड़े आपके घर में, 2 पति पत्नी 4 बच्चे हो सकते हैं आपके घर में, सबके 6 के 6 घड़े करा मुंह भर के लाओ, मुंह। अगर आप हर संडे मुंह भर कर लाते हैं, कितने लोग बिना बाइबल पढ़े आए हैं यहाँ पर? याद रखना, कह रहा कि परमेश्वर की प्रेजेंस उसके पर आएगी। कितने लोगों के हाथ में बाइबल है? ऊपर उठाओ, शाबाश। जो बाइबल लेकर आए ऊपर उठाओ। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, कह रहा है कि आज खुदा की प्रेजेंस आपको छूने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मुंह भर लाओ। मिरेकल कब हुआ? ये मत देखो कि मेरा बच्चा गंदा है, ये चर्च में जाने के लायक नहीं है, ये पति गंदा है, ये घड़ा गंदा है, ये औरत, ये मेरी सास गंदी है, महागंदी, ये चर्च जाने के लायक नहीं है। सास जो है चर्च जाने के लायक नहीं होती, लेकिन घड़ा गंदा है वो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जितने भी घड़े गंदे हैं सबको ले आओ चर्च के अंदर। मैं आज सारे घड़ों को साफ करके मिरेकल करने वाला हूं। हो सकता है कह रहा है कि आप पापी हो, आप गुंडे हो, बदमाश हो, आपने चोरी किया हो, ठगी किया हो, कितने भी पाप क्यों ना किया हो, लेकिन याद रखना यहां पर बैठने वालों के ऊपर मिरेकल होगा आज यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है घड़े, कितने लोग मिरेकल कराना चाहते हैं? मिरेकल उसके साथ नहीं होगा, उसके साथ होगा जो कल सुबह उठकर घड़ा, अपना घड़ा, आप एक घड़ा आप यहां तक भर के लाएंगे। भर के लाएंगे कि नहीं?
कुछ लोग ऐसे करते हैं, एक पेज पढ़ते हैं और इसमें बोलते हैं कि ठीक है परमेश्वर, अच्छा अबे एक पेज में मिरेकल नहीं होने वाला, 2 पेज पढ़ते हैं, 3 पेज पढ़ते हैं, 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, अब एक घड़ा मुंह भर ले, मुंह करा, जब तक भर ना जाए, जब तक पढ़ पढ़ के थक ना जाए, जब तक प्रार्थना करके 5 मिनट नहीं, घंटों घंटों की प्रार्थना आपके साथ मिरेकल करने वाली है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये मैं बताता हूं यूपी के कैसे होते हैं। एक बार मैं यूपी में चला गया, गंगू के पास शादी में अपने दोस्त के साथ जब गया तो वहां बारात में देखा कुछ लोगों ने प्लेट रख रखी और प्लेट में भाई साहब खीरा भी उसमें, टमाटर भी उसमें, भिंडी भी उसमें, छोले भी एक प्लेट में, बर्फी भी उसमें, रसगुल्ले भी उसमें, और भाई साहब पता नहीं साग भी उसके, आइसक्रीम वाली डंडी वाली भी उसमें। मैंने कहा अबे कहीं लेके भाग रहा क्या पता करा, क्या पता खाना खत्म हो जा। मैंने कहा अच्छा देखो भाई साहब, और दूसरे को देखा मैंने, चाचे के लड़के को, मैंने कहा बे तू क्या कर रहा, तू क्यों बेइज्जती करा रहा? वो भी यूपी में रहता था। उसने क्या करा, उसने फटाफट उसने देखा भाई साहब बर्फी भी उसमें, रसगुल्ले भी उसमें, अंगूर भी उसमें, फ्रूट भी उसमें, साग भी उसमें, प्लेट भर रखी यहां तक भाई साहब। मैंने कहा क्या कर रहा है, इतनी क्यों भर रखी, आराम से खा ले। कह रहा तेरा क्या जा रहा, 100 रुपए दे रखे, 100 रुपए सगन में, हम तो मुंह भर के खाएंगे, यहां तक भर के खाएंगे, यहां तक। लोग यहां तक भर के खाते हैं, हालेलुया, खाते हैं कि नहीं? एक बार भाई साहब ये लेडीज तो गोलगप्पे जब खाती है, इनका कहने का मतलब ही नहीं है, मुंह भर के खाती है यहां तक। एक आदमी 4 गोलगप्पे से ज्यादा नहीं खाता, और आजकल की औरतें 14 गोलगप्पे खाती हैं एक बार में। एक बार भाई साहब मेरे साथ भी एक हो गया एक सीन, दुकान पे गई और 14 गोलगप्पे खा गई, और रास्ते में कह रही रोकियो रोकियो उल्टी आ रही। अरे मुंह भर लिया, मुंह आज गोलगप्पे खाना जानते हैं, कह रहा बर्फियां शादियों में भाई साहब मुंह भरना जानते हैं, लेकिन बाइबल कह रहा मुंह नहीं भरना जानते। अगर आप वचन में प्रार्थना में घंटों घंटों मुंह भर लोगे, आज मैं कह रहा हूं मिरेकल हो जाएगा आपके घरों में। आज समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? आप जब शादी में जाओगे तमीज से खाओगे। बोलो हालेलुया, हाँ कि ना? तमीज से खाओगे कि नहीं? सबको पता, एक नहीं सारे ऐसे मुस्टंडे बैठे हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये ऐसा करते हैं, लेकिन ये मिरेकल जब तक नहीं होगा जब तक अपनी लाइफ में अपने प्रेयर टाइम को आप नहीं बढ़ाएंगे, बाइबल पढ़ने के टाइम को नहीं बढ़ाएंगे। परमेश्वर की प्रेजेंस उन लोगों के पास आती है, मैं कह रहा हूं जो ज्यादा समय परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। जब आप समय देते हैं तो एक मिरेकल आपकी गोद में होगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? बाइबल बोलती रूत के जीवन में, एक रूत के चैप्टर 1:1 में लिखा कि एक औरत थी, उसका नाम था नाओमी, और वो परमेश्वर के दया के घर में रहती थी, रोटियों के घर में। लिखा बेहतलेम में, उसका मतलब है यरूशलेम का मतलब है कि दया का घर, रोटियों का घर, मल्टीप्लाई का घर। लेकिन उस समय में उस घर के अंदर एक बार अकाल पड़ गया उस देश के अंदर, और वो भूल गई है परमेश्वर की प्रेजेंस को कि परमेश्वर की प्रेजेंस है। मैं कह रहा हूं अगर चाहे अकाल भी क्यों ना पड़ जाए, बीमारी भी, समस्या, कर्जा भी क्यों ना आ जाए, लेकिन याद रखना परमेश्वर की प्रेजेंस अपने लोगों के ऊपर से नहीं जाती है। याद रखना, आप चाहे कितनी परिस्थिति में हो, कितनी गरीबी में, कितनी समस्या में हो, लेकिन याद रखना जिस परमेश्वर ने आपको पकड़ लिया है वो छोड़ने वाला नहीं है। जिस मां ने आपको पैदा किया वो भूलने वाली नहीं है। आपको विश्वास करना है, कह रहा है प्रेजेंस में रहना है। लेकिन इस औरत ने छोड़ दिया परमेश्वर के घर को, और थोड़े दिन के बाद जब ये मुआब देश के अंदर गई, इसका पति पैर रखते ही मर गया, और थोड़े सालों के बाद इसके दोनों बच्चे मर गए, और रोने लगी, और लेकिन चिल्लाने लगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हट गई है। बहुत सारे लोग जब उनके काम नहीं बनते, परमेश्वर की प्रेजेंस से छोड़कर फिर से शराब पीने, फिर से गंदे लुचपन के काम करने चले जाते हैं, फिर से पाप वाली जिंदगी को पकड़ लेते हैं। इसकी लड़की, इसकी बहू रूत, हो सकता था कि वो दोबारा से मुआब देश में चली जाती, लेकिन बोलती थी कि नहीं, मैंने जिस सच्चे परमेश्वर की पहचान कर ली है, मैं वापस पलट कर नहीं जाने वाली हूं। आज रात अगर आपका फैसला है कि परमेश्वर मैंने जो पाप की जिंदगी छोड़ दी है, कि मैं आज के बाद करा के पलट कर दोबारा से पाप की जिंदगी में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपने अंदर इतने से भी पाप को नहीं जाने दूंगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात झोपड़ी में से बंगले में उठाकर लेकर जाएगा। प्रेजेंस आएगी आपके घर पर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की प्रेजेंस का पता लगेगा। इस हफ्ते के अंदर एक नई टेस्टमनी आपका इंतजार करेगी। चर्च आशीष आकर रहेगी आपके ऊपर।
ये परमेश्वर की प्रेजेंस है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। देखो दूसरा पतरस 2:22 में, फटाफट लास्ट वचन पढ़ेंगे हम। हाँ, दूसरा पतरस 2:22, इसमें क्या लिखा? उन पर ये कहावत ठीक बैठती है। कह रहे जो बार बार पाप करते हैं उन पर ये कहावत ठीक बैठती है। देखा, कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। देखा आपने कुत्ते को कभी? कुत्ता हमेशा अपनी पूंछ जब भी बैठता है ऐसे के मार के बैठता है, साफ करके बैठता है, जहां भी जगह बैठेगा। और आजकल के विश्वासी जहां देखेंगे वहीं बैठ जाएंगे, जहां खाना खाएंगे वहीं खाना। ये नहीं कि प्रार्थना कर लें, प्रार्थना करना करा के पूंछ मारना है। आप समझ रहे कि नहीं? करा कि आपके अंदर जीभ दी गई है। जब आप पश्चाताप करते हैं अपने अंदर को सफाई करते हैं। एक कुत्ता भी जानता है, जानवर भी जानता है कि मुझे पूंछ मारकर बैठना है। लेकिन बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और स्टार्ट कर देते हैं प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे ये दे, झोटा दे, बंगला दे, गाड़ी दे, आमीन। लंबा होता है बस उनका। हैं कैसे मांगते हैं? परमेश्वर बंगला दे, गाड़ी दे, छोटा दे, बुग्गी दे, आमीन। टन टन सार लंबा खींचते हैं, सारंगी वाली प्रार्थना बना रखी है लोगों ने। खरा कैसे सुनेगा परमेश्वर? जब मांगना है तो खुल के मांगना है कर। लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि जब तक आप अपने अंदर की सफाई नहीं करते, पहले पश्चाताप करें फिर परमेश्वर से मांगना स्टार्ट करें। लेकिन यहां पर लिखा नहलाई हुई सूरनी। एक फोटो दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर, देखो ये सूरनी है। देखो इसको इसके मालिक ने नहलाकर पूरा फेयर एंड लवली लगाया, बाजार में से नए कपड़े लाया इसके लिए और नए कपड़े पहना के बोला, शीशा भी दिखाया इसको, बोला देखा तो कितनी सुंदर लग रही है। कह रही हाँ मालिक मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ आज। है सूरनी करिए, कौन कह रही है? सूरनी करिए मैं सुंदर लग रही हूँ आज। और उसने कहा हाँ अब तू अच्छा बच्चा बन कर रहना, ऐ सूरनी अच्छा बन कर रहना। और चीजें बोल रही है, कह रही ठीक है मालिक। कह रहा लेकिन एक बार जा तो सही। और जैसे उसका मालिक गया और जाके फिर से कीचड़ में, मैं नलाई हुई सूरनी हूँ। हालेलुया। मैं सुधरने वाली नहीं हूँ, मैं वही सूरनी हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने पाप की जिंदगी छोड़ दिया, नशे को छोड़ दिया है। करा कि जिन्होंने पाप के चाल को छोड़ दिया है, लेकिन थोड़े दिन के बाद प्रभु को जानने के बाद, नाम धाम लेने के बाद फिर से वो गंदे लुचपन के कामों में चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है नलाई हुई सूरनी, कह रहा है कि वो फिर से कीचड़ में जाकर बैठती है। कह रहा है कि अगर परमेश्वर की प्रेजेंस वहां नहीं रहती, जब आप दोबारा से पाप वाली जिंदगी में जाते हैं, इसलिए लोग दुख उठाते हैं। इसलिए लोग, फिर भी कह रहा हूं कि आज बच्चे प्रार्थना करने के बाद, बड़े भी प्रार्थना करने के बाद फिर से शराब पीते हैं। आज बहुत सारे लोग पाप पर पाप करते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन नहीं, झूठ है वो। परमेश्वर पाप के साथ नहीं है, परमेश्वर कीचड़ में वास नहीं करता, परमेश्वर गंद वाले स्थान पर अंदर नहीं आता, ऐसी जिंदगियों को पसंद नहीं करता। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी इतना सभी पाप वाला नमक अपने अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं मछली की तरह अपने अंदर कंट्रोल करूंगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं इस संडे पवित्र आत्मा आपके नाम को महान करेगा, यीशु मसीह के नाम में आपके कंपनी को फेमस करेगा, आपकी शॉप को फेमस करेगा। उसने याकूब को कहा, अब्राहम को कहा, जा तेरे नाम को मैं फेमस करूंगा। तूने मेरे लिए कह के पवित्रताई में चला है, तूने मेरे लिए पाप की जिंदगी को छोड़ दिया है। उत्पत्ति 9:5 में लिखा, कह रहा यूसुफ के घर में, कह रहा यूसुफ के भाई हैरान थे जब वो पोतीपर के खेत में गया, उसके घर में गया, करोड़पति हो गया पोतीपर। और जब फिरौन के राजा के महल में गया, फिरौन कह रहा कि उसी समय कह रहा पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 राजा हो गया। किस कारण से? क्योंकि यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस थी। अगर आज आप पवित्रताई में चलने का फैसला ले रहे हैं, आपके अकाउंट में 500 रुपए क्यों ना हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस है, मैं कह रहा हूं जिसके घर में पैर रखोगे उसका घराना करोड़पति हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं आशीषें खुल जाएंगी। फिरौन ने कहा मुझे ऐसी आत्मा वाला बच्चा चाहिए, ऐसे आत्मा वाले लोग चाहिए। याद रखना परमेश्वर कह रहा है अगर आज आप माँ बाप आप फैसला लेकर जा रहे हैं कि परमेश्वर मैं पाप के साथ नहीं पवित्रताई के साथ चलूंगा, तो बड़ी बड़ी कंपनियां फोन कर कर कहने वाली हैं मुझे आपका बच्चा चाहिए जॉब पर, यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर किसी को भेजेगा, एक डिवाइन हेल्पर आपके लिए भेजेगा। अपने हाथों को उठाओ और आज फैसला लो कि परमेश्वर के सामने कि पवित्र आत्मा जी मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे गुनाह
गुनाह किए हैं परमेश्वर, और मैं आज से पश्चाताप करता हूं, मैं पाप वाली जिंदगी को छोड़ता हूं। पवित्र आत्मा मैंने आज सीखा, मैं इस सूरनी की तरह दोबारा से उस कीचड़ में नहीं गिरना चाहता। मैं अपनी गवाही को संभाल कर रखूंगा, मैं पाप वाली जिंदगी को छोड़ता हूं आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर, हाथ उठाकर भविष्यवाणी करता हूं कि आज रात मिराइकल 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 को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा जी विनती करता हूं परमेश्वर कि आज ये जो भी मांग रहे हैं इनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज उन लोगों को सोचना और समझना है, कह रहा मांगना उसको पड़ता है जिसके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होती। लिखा एक जगह पर मांगोगे मिलेगा, लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस है उसको मांगना नहीं पड़ता। एक जगह लिखा, कह रहा तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे दिया करूंगा। आपके सोचने से पहले परमेश्वर आपको देगा, आपके बोलने से पहले देगा, आपके पास खड़ा होगा। क्योंकि जिस सच्चे परमेश्वर को आप नहीं जानते, अगर आपको पहचान होगी है अनॉइंटिंग प्लेस की, आशीष मिलने वाली है आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि एक औरत के पास 10 सिक्के थे, उनमें से एक सिक्का गुम हो जाता है, और उसी समय वो सड़क पर बैठकर कह रही मेरा सिक्का गुम हो गया, कोई मेरा सिक्का ढूंढ कर लाओ। उसका पति उसके साथ लड़ने लगा, बोलता है क्या हो गया, 9 सिक्कों में 10 सिक्कों में से एक सिक्का गुम हो गया, ये ले, ये सिक्का मैं तेरे को देता हूं, ये ले ले। लेकिन बोल रही करी ना ना मुझे तो वो ही चाहिए, बच्चे की तरह जिद कर रही थी। लेकिन उसी समय उसका पति भी उसके साथ झाड़ू लगाकर सिक्के को ढूंढने लगा, और जब मिल गया, और उसी समय बोलती है करी अरे ये क्या, कह रहा इस सिक्के के लिए तू रो रही थी, अरे क्या इसके सिक्के के अंदर, बोलती है ये 10वां सिक्का मेरा संगति का सिक्का है। हालेलुया। जो आप संगति कर रहे हैं बैठकर रात को, कह रहा संडे चर्च के अंदर आए हैं, प्रेजेंस सुन के घर आएगी, जो यहां से संगति करके जा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा करा एक सिक्का विश्वास का, दूसरा सिक्का बाइबल बोलती है दया का, करे प्रेम का, करे के नम्रता का, संयम का, करे ये सब सिक्के मेरे पास, शांति का, करा लेकिन क्षमा का सिक्का। लेकिन कहती संगति से मैंने सीखा है प्रेम करना, इसी संगति ने मुझे सिखाया है प्रेम करना, इसी संगति ने मुझे लोगों को माफ करना सिखाया है, इसी संगति ने मुझे दान करना सिखाया है, इसी संगति ने मुझे करे के क्षमा करना सिखाया है लोगों को। करिए अगर ये सिक्का मेरा गुम हो गया तो मैं अपनी जिंदगी में अधूरी हो जाऊंगी। दिल्ली से एक औरत आती थी मेरे चर्च में, और उसके पति ने कहा अरे नहीं जाना तेरे को चर्च में, कह रहा यहाँ पर बड़े सारे जाते हैं, वहां चली जा। और जब वो जाने लगी, उसकी जब बच्चेदानी में रसोलियां होगी, प्रॉब्लम होगी इधर उधर, और उसी समय लेकिन उसने अपने पति से बोला कि नहीं अब मैं प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री में जाऊंगी। जैसे ही वो पीछे बैठ कर गई, उसकी गवाही बन गई यहाँ पर, और रिपोर्टों के साथ आई, बोलती करी कि मैं पीछे बैठ कर गई, करी मुझे पहचान होगी है यहाँ पर अनॉइंटिंग प्लेस है, खुदा मिलता है यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। अगर पहचान नहीं हुई, आज रात परमेश्वर आपकी गवाहियां बनाएगा, इस साल में गवाहियां बनाएगा, इस महीने में गवाही बनाएगा। जो आप मांग कर जा रहे हैं, आप मांग कर जा रहे हैं, मांग कर देखो, पहली बार क्यों ना आए हो, लेकिन आज मांग कर देखना, पवित्र आत्मा आपको एहसास कराएगा कि ये करा प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री की पहचान करा मैं नहीं, मेरा परमेश्वर कराएगा आज रात आपके जीवन में। मैं कह रहा आपको महसूस कराएगा। आज यहाँ पर आप देखते हैं कि हजारों लोग यहाँ पर गवाही देकर जाते हैं हर संडे। की रीजन क्या है, कह रहा है क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस है, भक्ति की है। मैंने ऐसे ठट्ठों में नहीं उड़ाया अपनी जिंदगी को। आपको आज फैसला लेना है, आइए अपने सिर पे हाथ रखें, और परमेश्वर जिसके सिर पर हाथ है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि यह हाथ आज तेरा है परमेश्वर, और इसी समय इनके बच्चों के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर लंबी उम्र वाला हाथ आने पाए। सच में पवित्र आत्मा जी तेरे हाथ में धन और महिमा है, वो भी इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आशीषें खुलने पाए परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा इनके घराने में कोई भी घड़ा, कोई भी बैंक, कोई भी बिजनेस खाली न रहे परमेश्वर। आज रात मिराइकल पर मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय गुड न्यूज को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं से देख रहा हूं कोई भाई है यहाँ पर, और उसके साथ कोई लड़का है 14 साल का, और वो गूंगा है, बहरा है। होली स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं डोंट वरी, आज हीलिंग मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कोई राजविंदर है, कोई है यहाँ पर कोई राजविंदर। हाँ 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 बेटे सुनो, होली स्पिरिट आप क्या नाम है, माइक लेकर जा फटाफट। राजविंदर। जोर से ताड़ी बजाएंगे, शाबाश। मैं जब आंख बंद कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने मेरे को दिखाया कोई राजविंदर है यहाँ पर, और मेरे को मिली है कहीं पे, तू कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है आपके बारे में। बेटे परमेश्वर आशीष देगा आपको। और कौन है आपके साथ? हाँ
कौन है आपके साथ? मेरे फादर, आपके फादर मदर भी है। हैं? हाँ Father, सुनो, mother. हाँ हाँ जो भी हैं आपकी फैमिली के अंदर, लेकिन होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आप के आसपास बहुत सारे ब्लैक मैजिक हुए में हैं, बहुत सारे बंधन देख रहा हूं मैं, लेकिन आज रात कर आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। हट जा लड़की, वहां से हट, साइड में हट। सुनो ध्यान से, राजविंदर आपका सुनो, आप जो खड़े हो यहाँ पर, इसके आपके डैडी हैं ये? हाँ सुनो, मैं आपके सिर पर ऐसे देखता हूँ कुछ नाम मुझे दिखाई देते हैं, जैसे मैं से देख रहा हूँ एक बलबीर और एक रामदेव। मेरा नाम है जी रामदेव, मेरा नाम है। आपका नाम है? हालेलुया। बोलता मेरा यीशु बोलता बोलता। सुनो, आप अपनी बेटी को लेकर परेशान हैं, आप जगह जगह दिखाते फिर रहे, को ठीक नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। इसको एक मैं कह रहा हूँ 100 तरह की, ऐसे 100 तरह की अलग अलग गंदी स्पिरिट, दुष्ट आत्मा इसको चिमड़ी हुई हैं, रात को बैड ड्रीम्स आते हैं इसको, जब ये टॉयलेट करने जाती है इसको प्रॉब्लम होती है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं बेटे? आपको आपके पेट के अंदर राइट साइड में मीठा मीठा दर्द उठता है, आपके पैर के तलवों में दर्द होता है, आप सारी रात सिर पकड़ कर सोते हैं, आपका सिर को भीजता है कोई, आपको अंदर अंदर ऐसे लगता है मेरे को बुखार हो रहा है, मेरा शरीर टूट रहा है, लेकिन रिपोर्ट कराते उसमें कुछ नहीं आता। परमेश्वर दया करेगा। आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चौथा महीना, 24 तारीख, ऐसे 24 और चौथा महीना। क्या हुआ उस दिन? एक 14 तारीख और चौथा महीना, अप्रैल का महीना, बर्थडे। क्या डेट है? 14 अप्रैल। हालेलुया। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। देखो, मैंने पहले पूछा से, आप मुझे जानते हो? कहीं किसी को मिले यहाँ पर, किसी को बताया आपने? परमेश्वर का आत्मा ये, और अभी इसी समय होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा, मैं देख रहा हूँ एक दीवार देख रहा हूँ जो येलो कलर की है, येलो कलर की, पीला पीला पीला। किसकी दीवार वो? एक पीले कलर की दीवार, जहां पर आप बहुत ज्यादा आते जाते हैं। मेरा लाग है अब पड़ोसी के। हाँ जी। ऐसे एक दीवार पर लिखा है सुशीला। यस, मेरी मदर का नाम है। ऐसे वैसे नहीं समझना भाई साहब, ऐसे वैसे पादरी नहीं हूं मैं, समझ गया? कोई बाबा नहीं हूं मैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस है, प्रेजेंस। तुम जैसों के लिए दुआ करता हूँ, परमेश्वर चमत्कार करता है। मैं नहीं पहचान करा रहा, ये गवाही जो मैं बोलूंगा वो पूरा होगा। 3 महीने के अंदर परमेश्वर पहचान कराएगा मैं सच्चा हूं कि नहीं। हालेलुया। कि यीशु सच्चा है कि नहीं, ये भविष्यवाणी सच्ची है कि नहीं, आपको मिराकल दिखाएगा। जो चीज अधूरी पड़ी है, जो जगह अधूरी पड़ी है, बना नहीं रहे, बन नहीं पा रहा है, मिराकल पर मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। आशीष को देखोगे अब से। कोई किसी ने बाटी का काम शुरू किया, लकड़ी का काम शुरू किया, अलग अलग काम शुरू करने की कोशिश किया, फिर दूसरे काम रेडी का काम शुरू किया, फिर अलग अलग खेतों में किया, मजदूरी किया, आपने 4 काम बदल लिए। पवित्र आत्मा कह रहा है सुन, आने वाले समय में एक दुकान का मालिक होगा तो यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि हाँ, हु ला 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 बोलो हालेलुया। हाँ, विश्वास करना है। हाँ, सुनो, सुशीला, क्या नाम है? सुशीला। सुनो, आपके घर में सबके ऊपर कह रहा कि प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम आप घटते जा रहे हो। मैं इसी में बोल रहा हूँ और इसी में आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। देखो मेरे हाथ की तरफ देख, और वो ब्लैक मैजिक लड़की तेरे अंदर से निकल रहा है। इसी से मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा और निकल रहा है। चलो निकल जाओ, आउट, निकल आओ, अगले 2 सेकंड में निकल आओ। फायर, निकल गया, फ्री। चलो फिनिश। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? मैं कह रहा हूं सुनो लड़की, अब थोड़े दिन के अंदर कह रहे कि अब चेक कराना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर एक विश मांगो। शाबाश,
और इसी समय अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो, जोर से अपने हाथों को उठाऊं और आज मांगो आप जो मांगना चाहते हैं। परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा जी, जो लोग यहाँ पर खड़े होकर परमेश्वर इस समय हाथ उठाकर परमेश्वर तुझसे विनती कर रहे हैं, मांग रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर एक बड़ा मिराइकल इनके ऊपर होने पाए, बड़ी आशीषें इनके ऊपर उतरने पाए। एक पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुल जाए, जो मांग रहे हैं इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं मांगने के लिए आज? आप बैठ जाएं, कोई खड़ा नहीं रहेगा, बैठ जाएं। सारे बोलो हालेलुया। अपनी बाइबल को आज विश्वास के साथ पढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूं लोगों के लिए कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपका पीछा करेगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर की प्रेजेंस को लेने के लिए? हाँ जी हाँ जी, हमारे बीच में कुछ, हाँ हाँ फटाफट कर यार, टाइम नहीं है इतना, हाँ जल्दी करो। सुनो, सुनने के ध्यान से आपको विश्वास करना है। आज कोई जन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। जिसको मैं देख रहा हूँ इसी से उठा दें यहाँ से, बाइबल डायरी उठा दें यहाँ से। हाँ सुनो, हाँ हाँ विश्वास करने में जिसकी तरफ हाथ कर रहा हूँ परमेश्वर आशीष देगा। हाँ सुनो, ये लेडीज, हाँ कम हेयर, हाँ इधर मेरे पास माइक कर फटाफट इसके बाद। हाँ क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझसे बोलो। सर मेरे तो पेट में भी यहाँ पे दर्द होता है और पिंडी में पथरी भी थी, वो भी चली गई, गला रोक के क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है लाली? नॉर्मल रिपोर्ट नॉर्मल आती है बार बार में। हाँ हाँ मेरे को बता, तेरे को प्रॉब्लम क्या है? मेरी भाभी कहा कि मैं लैंड पे करवाई थी, वो भी नहीं। मैं फालतू बात ना कर, तो वहां बैठ जा। नहीं सर प्लीज वहां बैठ जा, चल। अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास करो। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको बिलीव करना है। यहाँ पर आकर लोगों अभी प्रचार सुन रहे हैं और आप बोल कर रहे हैं, आप विश्वास की चाल चलो। कह रहा यहाँ पर यूसुफ की जिंदगी में एक भी काम नहीं हुआ, लेकिन उसने भरोसा रखा। उसने कहा परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। आपके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस है। अगर मेरे करने से नहीं हो रहा, आपके ऊपर प्रेजेंस है, यहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस में हो, आप जाओगे, आपके नाम को महान करेगा परमेश्वर। आपको ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हाँ हाँ हमारे बीच में अनिल टेबल क्यों सारी- उठा रहा है? वहां से टेबल क्यों उठा रहा है बेटा? टेबल उधर लेकर। हालेलुया। हाँ हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट हैं अनिल सारीन एडवोकेट जी, चीफ स्पोक्स पर्सन। जोर से तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे और जोरदार तालियां आपकी बजती रहे। ताड़ी बजाएंगे, शाबाश सब लोग जल्दी से। जब हमारे यहाँ पर कोई मेहमान आते हैं जोर से तारीफ करते हैं, जोर से शाबाश। के लोगों तालियां बजाओ, जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। कोई नहीं, फिर ले लो तालियां जोर से। बिल्लू साहब, हाँ तुसी दसो। आज हमारे बीच चर्च में बहुत ही सूझवान इंसान एडवोकेट अनिल सरीन जी, स्पोक्समैन बीजेपी पंजाब के जो सबसे बड़े स्पोक्समैन है पंजाब को। हालेलुया। तो आज यहाँ विजेंद्र सिंह जी के पास उनकी ये देखने आए हैं और मिलने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं। तो मेरी ड्यूटी लगी इनके साथ लेके आने की, तो आप के पास आए हैं तो मैं इनको बोलूँगा ये भी दो शब्द आपका परिचय करें विजेंद्र सिंह के पास साथ। मैं आभारी हाँ कि मैनू पास्टर विजेंद्र जी के इस समागम के आने का मौका मिला। हालेलुया। चर्च आपकी तालियां कम है, जोर से जोर से। बाइबल बोलती है ऊंचे पद वालों का सम्मान करना चाहिए। यस। हाँ जी हाँ जी, शाबाश। प्रभु के नाल जुड़ना, चाहे किसी रूप में प्रभु मिल जाए, ਉਹਦਾ आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है।
हर व्यक्ति अपने तरीके दे नाल प्रभु दे नाल जुड़दा है और मैं सिर्फ यही प्रार्थना करदा कि हे प्रभु साडे पंजाब नूं हसदा वसदा रखी, अमन शांति इत्थे बनाए रखी और साडा देश तरक्की करे, विश्व शक्ति बने। इन्हां शब्दां दे नाल आप सब जी दा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, थैंक यू। आइए हम सब इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनके साथ आए, इनकी फैमिली के लिए। परमेश्वर, हम इस समय पवित्र आत्मा जी इनके लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए, और जिस समय जो इनके साथ है उन सब इनकी टीम को भी ब्लेस करते। परमेश्वर, इनके घर में तेरे दया वाला, बरकत वाला, चंगाई वाला, सुरक्षा वाला हाथ बना रहे यीशु मसीह के नाम में। सब कहें आमीन। आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू। जोर से ताली बजाएंगे, जोर से। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। परमेश्वर आपको आशीष दे। विश्वास है आपको? मैं फिर कह रहा हूँ कि हाँ, उठाओ इसको, शाबाश। जिसको मैं बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी आज किस्मत बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? पिछलों के लिए जब मैं पीछे आता हूँ तो लोग मेरे पैर पकड़ लेते हैं, कपड़े पकड़ लेते हैं, बताओ क्या करूँ मैं? बीच में मुक्का शुक्का सब चलता अंदर। भाई साहब, एक तो मैंने घर जाके देखा, मेरा इतना महंगा कोट था, यहाँ से जेब ही फाड़ के ले गया कोई। मैं तो ऐसे घूम रहा मजे से, और वो कह रहा ये कोट आपका पट गया। मैंने कहा यार 50,000 का था। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि आपके बीच में आते मुझे डर लगता है, खासकर यूपी वालों के। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, दूर से करें भविष्यवाणी आपके लिए। कह रहे नहीं। हाँ हाँ, आज जिसकी ले हैंड प्रेयर है, जो वो सारे उधर लाइन लगाएंगे पर्दे के साथ 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 एक एक करके, वो पर्दा जहाँ तक खत्म हो रहा है जिसके पास रजिस्ट्रेशन है। जब मैं उस कमरे में से निकलूंगा उनके लिए सिर पे आप हर बार रह जाते हो, फिर हमको हर बार रह जाते हो कि नहीं? इसलिए कह रहा हूं कि आपको जो कुर्सी बैठे हो उनकी प्रेयर होगी 4 लाइन की, बाकी लोग उसके बाद वहां लगा लेना। वेट करो, अभी इसी समय परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करो। खड़े नहीं होना किसी ने। अभी मैं बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बोलना चाहता हूं। बोलूं आपके लिए? यस। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुम हंस रहे हो? हाँ, शरीफ ही हैं हम। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना आज परमेश्वर आपके बीच में है। बोलो हालेलुया। कोई औरत है यहाँ पर और जिसका पति, मेरे पैर नहीं छूना किसी ने, ठीक है? ले जूता ले जा मेरा, चल। मैं फिर बाहर आ जाऊंगा, बेचारे लोग पीछे के रह जाते हैं। बाडी किसी का आदमी फर्नीचर का काम करता है, लकड़ी का काम करता है किसी का आदमी। हाँ, कोई है यहाँ पे जिसको ढूंढा, गली मेरे बराबर में मिली, तेरा आदमी करता है, यही है? हाँ हाँ हाँ, सारे बोले हालेलुया। हाँ हाँ, इधर आजा, जा अपने आदमी के पास आजा। कितने दिन हो तेरा ब्याह हुए? कितने दिन हो गए ब्याह हुए? 22 साल हो गए। और ये तो चूड़ा चढ़ा ऐसे डाल गए जैसे अभी 6 महीने भी नहीं हुए हो। मैं तो इसके कपड़े देख के हैरान हो गया। सारे बोला हालेलुया। बेटी वे तेरा भला जा। तो राजस्थान की लग रही मुझे। अच्छा, राजस्थान वाले होते ही सुंदर हैं। अच्छा, पुणे बॉम्बे वाले सुंदर होते हैं। हालेलुया, ठीक है, शाबाश शाबाश। देखो आपके सामने, देखो कैसे बन ठन के आई है। इसका मतलब है ये चर्च में